बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम कक्षा 6 संस्कृत दीपकम षष्ठः पाठः सः एव महान चित्रकारः इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सह का अर्थ होता है वह, एव का अर्थ होता है ही, महान का अर्थ होता है महान, चित्रकार अर्थात चित्रकार। तो बच्चों इस पाठ का नाम है वह ही महान चित्रकार है। वह शब्द आया है बच्चों भगवान के लिए। तो आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चित्र को देखना है। देखो बच्चों इस चित्र में आपको क्या दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प दिख रहे हैं, पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ की शुरुआत होती है। उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम। उद्यान का चित्र ऊपर दिखाया गया है। एतत् राष्ट्रभवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। यह राष्ट्रपति भवन के परिसर अर्थात प्रांगण में विद्यमान अमृत उद्यान है। तो ये कौन सा बगीचा है बच्चा, अमृत उद्यान। तो आगे बढ़ते हैं। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, शताधिक 100 से भी अधिक, प्रकाराणि प्रकार के, पाटल पुष्पाणि अर्थात गुलाब के फूल, संति हैं अर्थात यहाँ पर 100 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5,000 ऋतुपुष्पाणि संति। और सामान्य रूप से यहाँ पर 5,000 से भी अधिक मौसमी फूल हैं, ऋतु फूल हैं। रमणीयः निसर्गः विविधः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। सुंदर प्रकृति अनेक प्रकार के रंगों से सभी के मन को मोह लेती है, आकर्षित कर लेती है। एतादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। अर्थात इसी प्रकार के रंगों का परिचय इस पाठ में प्राप्त कराते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हम रंगों के विषय में बारे में हमें बताया गया है। शिक्षक और बच्चे हैं। तो यहाँ पर शिक्षक बच्चों से कहते हैं वयम अत्र किम किम पश्यामः। हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है। सर्वत्र विधानि पुष्पाणि। सर्वत्र अर्थात सभी, विधानि अर्थात प्रकार के, पुष्पाणि अर्थात पुष्प, ठीक है। अब श्रद्धा उत्तर देते हुए कहती है सर्वत्र विधानि पुष्पाणि, सभी प्रकार के पुष्प, हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते, खगाः जंतवः च अर्थात खगा का अर्थ होता है पक्षी, जंतवः अर्थात जंतु हैं। इति पश्यामः, ये सब देख रहे हैं। तो श्रद्धा उत्तर देते हुए क्या कहती है कि सभी प्रकार के पुष्प, हरे पत्ते, पक्षी और जीव जंतु हैं। अब आगे शिक्षक कहते हैं शिक्षकः सत्यम, बिल्कुल सही, ठीक है। एवमेव तेषां वर्णा विविधः, इसी प्रकार तेषां उनके, वर्णः अर्थात रंग, अपि भी विविधा अर्थात विविध प्रकार के हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पर जीव जंतु हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, इनके रंग भी क्या हैं, तरह तरह के हैं। यथा श्रद्धा वदति, जैसा कि श्रद्धा कह रही है। हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते, इति यह। फिर आगे कहते हैं अत्र पर्णस्य कः वर्णः। यहाँ पत्ते का रंग कैसा है। अब पत्ते किस रंग के होते हैं, छात्राः अर्थात सभी छात्र, सर्वे सभी कहते हैं हरितः हरा रंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा अत्र वृक्षस्य उपरि सुखः अस्ति। अत्र अर्थात यहाँ पर, वृक्षस्य अर्थात पेड़ के, ऊपरी अर्थात ऊपर, सुखः का अर्थ होता है तोता, अस्ति अर्थात है। यहाँ जो वृक्ष है उसके ऊपर से क्या है, एक तोता है। सह अपि हरित वर्णेन शोभते, वह भी हरे रंग से सुशोभित है अर्थात वह भी हरे रंग का है। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं श्रद्धे, हे श्रद्धा, तव इष्टवर्णः हरितः इति चिंतयामि। तव अर्थात तुम्हारा, इष्टवर्णः अर्थात फेवरेट कलर, पसंदीदा रंग, हरितः इति चिंतयामि कि तुम्हारा जो पसंदीदा रंग है वह हरा है, मुझे ऐसा लगता है। अतएव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु। फिर क्या कहते हैं, इसीलिए तुम हरे रंग को देख रही हो, ठीक है। मेधा कहती है आचार्य, आचार्य जी अत्र काकः अपि अस्ति। अत्र अर्थात यहाँ काकः का अर्थ होता है कौवा, अपि अस्ति भी है, यहाँ
कौवा भी है। यस्य वर्णः कृष्णः, यस्य अर्थात इसका, वर्णः रंग, कृष्ण अर्थात काला, अर्थात इसका रंग क्या है, काला है। मेधा क्या कहती है, गुरुजी यहाँ पर एक कौवा भी है जिसका रंग काला है। एव पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, एवं अर्थात और, पिकस्य, पिकस्य कहा जाता है कोयल को, अपि भी, वर्णः रंग, कृष्णः अर्थात काला। तो यहाँ पे कहती है कि यहाँ पर कोयल भी है जिसका रंग काला है। ठीक है। शिक्षकः आम, हाँ, उत्तमं निरीक्षणं भवत्या, बहुत बिल्कुल सही निरीक्षण किया है, बहुत सही निरीक्षण किया है। तुमको कहते हैं कि हे छात्रों, पश्यन्तु, देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पर फूल भी हैं। मनीष पश्यन्तु जपाल पुष्पम, मनीष देखो, यहाँ पर गुड़हल का फूल भी है। वदतु, कहो, अस्य वर्णः कः, इसका रंग क्या है। अब बच्चों, जो गुड़हल होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो मनीषः, मनीष कहता है, रक्तवर्णः आचार्य, हे गुरुजी इसका रंग लाल है। सुकस्य चंचु अपि रक्तवर्णा, सुक कहा, किसको बताया था मैंने, तोते को। तो तोते के चोंच का रंग भी लाल है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम, जो गुलाब का फूल है उसका भी रंग लाल है। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं, शोभनम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चित्रवर्णाः सुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम, चित्रवर्ण अर्थात भिन्न भिन्न कलर के, रंग बिरंगे, सुका अर्थात तोते भी, अत्र संति यहाँ हैं, इति जानन्ति किम, क्या तुम यह जानते हो। अध्यापक क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, जो तोते हैं भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, क्या तुम यह जानते हो। तो आदित्य कहते हैं, आचार्य, हे अध्यापक, ते कीदृशां भवन्ति, किस प्रकार के होते हैं। वयं द्रष्टुम इच्छामः, हम उन्हें देखना चाहते हैं। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं, तादृशान शुकान वयं प्रायः जंतुशालायां पश्यामः, तादृशाम अर्थात उस प्रकार के, शुका अर्थात तोते, वयं हम सब, प्रायः जंतुशालायाम, जंतुशाला कहा जाता है चिड़ियाघर को, पश्यामः देखते हैं, अर्थात गुरुजी यहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार रंग बिरंगे जो तोते हैं वह प्रायः कहाँ पर देखने को मिलते हैं, चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। तेषां पक्षाः, उनके पंख, नीलाः अर्थात नीले, पीताः अर्थात पीले, रक्ता अर्थात लाल च भवन्ति। तो यहाँ पर गुरुजी क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो तोते बने हुए हैं ना कुछ, ये देखिए यहाँ पर जो तोते हैं इनके रंग कैसे हैं, नीले हैं, पीले हैं और लाल हैं। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि उनके जो पंख होते हैं वो नीले, पीले और लाल रंग के होते हैं। अब आगे देखो, मंजुलः, मंजुल कहती है, आचार्य, पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, अध्यापक जी, पाटल पुष्पाणि अर्थात गुलाब के फूल भी विविध वर्ण युक्तानि, भिन्न भिन्न रंग के, भवंती होते हैं। तो यहाँ पर मंजुल बताती हैं कि अध्यापक जी, जो गुलाब के फूल हैं वह भी विविध रंग के होते हैं। मम उद्याने, मेरे बगीचे में, पीतवर्णानि, पीले रंग के, श्वेतवर्णानि, सफ़ेद रंग के, नील लोहित वर्णानि अर्थात जामुनी रंग के, केसर वर्णानि, केसरी रंग के, पाटल पुष्पाणि संति अर्थात गुलाब के फूल हैं। मंजुल क्या बताती है यहाँ पर, अध्यापक जी, जो गुलाब के फूल हैं वह भी भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। जो मेरे घर का उद्यान है, बगीचा है, वहाँ पर सफ़ेद रंग के, पीले रंग के, केसरिया रंग के, जामुनी रंग के गुलाब के फूल हैं। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं, उत्तमम, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी है तुम्हें। पश्यन्तु, देखो, हंस श्वेतः, हंस जो है वह सफ़ेद है, तथा अन्य के श्वेत वर्णः, और कौन कौन सी चीज़ें सफ़ेद रंग की हैं, अर्थात और क्या क्या सफ़ेद रंग का है। तो मेधा कहती है, अध्यापक जी, आचार्य, बकः ससः च, बकः अर्थात बतख, ससः कहा जाता है खरगोश को, तो बतख और खरगोश सफ़ेद रंग के हैं। तत् भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम, आपका कोट, प्रवारकम कहा जाता है कोट को, वो भी सफ़ेद रंग का है। तो यहाँ पर जो मेधा है वह सफ़ेद रंग की पहचान करते हुए कहती है कि आचार्य जी, अध्यापक जी, बतख सफ़ेद रंग का है, खरगोश सफ़ेद रंग का है, और आपने जो कोट पहना हुआ है वह भी सफ़ेद रंग का है। शिक्षक, शिक्षक कहते हैं, आम, हाँ,
सम्यकः, बिल्कुल सही। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णा अवलोकयन्तु। सभी अपने और दूसरों के कपड़ों के रंग को देखिए। सभी एक दूसरे के कपड़ों के रंग को देखिए और अवलोकन कीजिए। ठीक है। मंजुलः, मंजुल कहती है आचार्य, इंद्रधनुष तू वर्णमयम खलु। जो इंद्रधनुष है वो तो वास्तव में कई रंगों से युक्त होता है। इंद्रधनुष में तो बहुत सारे रंग होते हैं। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, उसमें 7 रंग होते हैं। शिक्षक कहते हैं आम, बिल्कुल सही। हाँ। सर्व अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, संपूर्ण प्रकृति ही बहुत रंगों से, बहुत रंग की है, अर्थात जो प्रकृति है हमारी यह बहुत ही रंगीन है। तेन संसारः सुंदरः, इसीलिए यह संसार इतना सुंदर है। वर्ण है एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, रंगों से ही हमारा जीवन जो होता है बहुत सुंदर होता है। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम, यह रंग बिरंगी पृथ्वी को बनाने वाला चित्रकार कौन है, क्या तुम जानते हो? तो सभी कहते हैं, उच्च जोर से कहते हैं परमेश्वरः परमेश्वरः, अर्थात भगवान है। कौन है? भगवान है, भगवान है। इस प्रकार से शिक्षक कहते हैं आम, सह एव महान चित्रकारः, वही ईश्वर ही सबसे महान चित्रकार है जिसने इस संसार की रचना की है और इसे विभिन्न रंगों से सुशोभित किया है। तो बच्चों, यह पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। हरितानि अर्थात हरे रंग के, पर्णानि पत्ते, जंतवः प्राणी, खगाः पक्षी, वर्णमयः रंगीन, सुकः तोता, इष्टवर्णः इष्टवर्ण अर्थात सबसे पसंदीदा रंग, काकः कौवा, पिकः कोयल, जपाल पुष्पम गुड़हल, चंचू चोंच, रक्तः लाल, नीलः नीला, पीतः पीला, पक्ष्याः पंख, जंतुशाला चिड़ियाघर, पाटल पुष्पम गुलाब, श्वेतम सफ़ेद, नीललोहितम जामुनी, केसरम केसरिया, पाटलम गुलाबी। ठीक है। हंसः हंस, बकः बगुला, ससः खरगोश, प्रावारकम कोट। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ भी देख लिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज का पाठ आपका समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।